फरीदाबाद के वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी नरेश नंबरदार ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। नरेश नंबरदार ने कहा कि चुनाव में उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्षद बनने के बाद उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड का विकास कर लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। उन्होंने कहा कि इस वार्ड के सुधार के लिए उनको यहां से टिकट दिया गया है। उनका लक्ष्य है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके। नरेश नंबरदार ने कहा कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लगातार क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव में जो प्रचार है वो पूरे जोर शोरों पर है और वार्ड नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो नरेश नंबरदार वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लगातार लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी तमाम प्रत्याशियों को मजबूत करने के लिए एक रोड शो भी निकाला उनकी तरफ से और कहीं ना कहीं भारी मतों से जीत का दावा किया जा रहा है। नरेश जी, किस तरीके से देखते हैं, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? सर, समर्थकों में इतना उत्साह है कि लोग 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 2 तारीख कब आए और कब वो भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में मतदान करें। आप देखना पूरे फरीदाबाद के अंदर 46 के 46 वार्डों में कमल खिलेगा और 47वीं सीट हमारी मेयर साहिबा की है, वो हमारी परिणीता जोशी बहन, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगी। फरीदाबाद के अंदर इतिहास बनेगा और कहीं किसी की जो है जीत कहीं किसी की नहीं है, सबके सब जबरदस्त होगी। सर, कुछ चुनौतियां भी हैं क्योंकि जिस तरीके का वो क्षेत्र है वार्ड नंबर 14, किस तरीके से देखते हैं उन चुनौतियों को और कब तक लोगों को उनसे छुटकारा मिल जाए? देखिए सर, चुनौतियों के लिए ही तो एक्सपर्ट आदमी भेजे जाते हैं। वहाँ चुनौतियां हैं तभी मुझे वहाँ एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली भेजा पहले गया। दूसरे वार्ड से थे आप, अब जी, दूसरा वार्ड आपका बदला गया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को भी होगी और साथ ही जिन्होंने आपको प्रमोट किया है उनको भी उम्मीद उनको भी होगी बिल्कुल। सर आप देखते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई थाने का इंचार्ज अच्छा होता है ना जी, तो वहाँ क्राइम खत्म हो जाता है, तो वहाँ उसकी तबादला वहाँ कर देते हैं जहाँ क्राइम ज्यादा होता है। तो डेवलपमेंट हमने वहाँ जहाँ मंत्री जी ने पहले लगाया था वो अच्छी डेवलपमेंट करी, लोगों को सुकून की राहत है वहाँ। अब यहाँ लगा होगा मंत्री जी को कि यहाँ एक नए युवा और नई सोच की जरूरत है। तो माननीय मंत्री जी ने मुझ में विश्वास जताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विपुल गोयल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े लोकप्रिय मंत्री हैं, जनता के दिलों के मंत्री हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि जिस कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जो आपको उनका हनुमान माना जाता है, जी 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 तो जी आखिर क्यों कहा जाता है? देखिए, माननीय मंत्री मेरे दिल में रहते हैं। मैं भगवान श्री राम की तरह उनकी पूजा करता हूँ, इसलिए लोग उन्हें मुझे हनुमान कहते हैं उनका। और मुझे बड़ी खुशी का आभास होता है कि जब लोग मुझे उनका हनुमान कहते हैं, क्योंकि श्री राम जो है हनुमान को ही उन्होंने माता सीता के लिए भेजा था। तो आज विपुल गोयल जी ने नरेश नंबरदार के वार्ड 14 की जितनी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनको ठीक करने के लिए भेजा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर जब अगला जो चुनाव आएगा उससे पहले पहले ये वार्ड 14 के जो आगे जो स्लम लगता है, इस स्लम को काट करके आदर्श नगर के नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और माननीय विपुल गोयल जी का सपना है उसको साकार किया जाएगा। सपना साकार किया जाएगा। किस तरीके की समस्याएं हैं जिनसे लोगों को निजात दिलाई जाएगी? देखिए आज की डेट में आप गए भी होंगे, आप देख भी रहे होंगे। मैं गया हूँ वहाँ। आज की डेट में स्लम एरिया है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं कहता हूँ मन के बड़े साफ लोग हैं वहाँ के। लेकिन वहाँ मैंने दो तीन चीजें देखी हैं। एक तो वहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वहाँ के लोगों के घर छोटे, जरूर लोगों के घर छोटे हैं, लोगों के मन बड़े बड़े हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी किसी दिन बड़ा अफसर बने और हम यहाँ से निकल के सेक्टर में जाके मकान लें। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब उन बच्चों को सही रास्ते मिलेंगे, सही गाइडलाइन मिलेंगी, शिक्षा का सही सुविधाएं मिलेंगी, तो उनको ऐसा प्लेटफॉर्म में देना मेरी प्राथमिकता रहेगी जहां से वो बच्चे सरकारी नौकरी में जाएं, प्रशासनिक ढांचे में जाएं, या कोई इंडस्ट्री लगाए या कुछ अच्छा करें। उसके लिए मेरी जो है एक वहाँ स्किल का हम डेवलपमेंट का वहाँ एक प्रोविजन करेंगे। दूसरा, वहाँ गरीबी है, बहुत परेशानी है, तो उसके लिए भी हम एक सरकारी अस्पताल का प्रोविजन करेंगे ताकि वहाँ बहनें भाई बच्चे हमारे वहाँ फ्री निःशुल्क दवाई लेकर के हेल्थ और वेल्थ में सुधार कर सके। ये प्राथमिकता है और आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर चाहे बिजली हो, रोड हो, पानी हो, सीवर हो, लाइट हो, सफाई हो, इंक्लूडिंग यहाँ से चाहे बच्चों के भविष्य के लिए प्लेटफॉर्म हो, चाहे चिकित्सा के लिए प्लेटफॉर्म हो, उन सब पे काम किया जाएगा। माननीय विपुल गोयल जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को स्लम काट के आदर्श नगर योजना में हम शामिल तो करें। कहीं ना कहीं बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम उनकी प्राथमिकता होगी और जिस तरीके से पीछे भी उन्होंने अपने वार्ड में काफी अच्छे विकास कार्य कराए, तो अब नया वार्ड उनको मिला, चैलेंज है उनके लिए, लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए